पाकिस्तान के अहम शहर और दुनिया भर के जो अहम शहर हैं वहां पर दर्जा हरारत की क्या सिचुएशन है, सो देखते हैं जी। तो जनाब, ये एक हमने आपको दिखाया कि जी पाकिस्तान और दीगर शहरों में और दीगर ममालिक के अहम शहरों में इस वक्त क्या सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है मौसम की, अभी क्या फील चल रहा है पाकिस्तान के बड़े शहरों में, वो अब हम जानेंगे। तो मुल्क में कहीं हम देख रहे हैं कि तेज कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैंने तो रात की बारिश को एंजॉय किया, बहुत अरसे के बाद लाहौर में मैंने बारिश देखी। एंजॉय करने वाला मौसम है, तो हमारे नुमाइंदगान एहतियात भी करें क्योंकि उमैर को फ्लू हुआ है। मैंने सोचा कि मैं बता दूं, प्लीज एहतियात करनी है, एवं नहीं निकल जाना बारिश। ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से, बारिश होगी ना, तमाम ये जो वायरल जो इस टाइम फैले हुए थे, बीमारियां फैली हुई थी, वो इंशाल्लाह उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन यस, बिल्कुल सही कह रही मैं, ठंड से बचना हमने, तो हमारे नुमाइंदगान ठंड से कैसे बच रहे हैं और क्या क्या वो बता रहे हैं, ठंड लग रही है, उनको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही। तो सबसे पहले शहरी इक़्तिदार का रुख करते हैं, इस्लामाबाद का अलीना हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, बाकी शहरों की सूरत हाल भी जानेंगे। आप बताएं अलीना, कैसा मौसम देख रही हैं आप शहरी इक़्तिदार का? मरी में भी जो है बर्फबारी हुई है और खूब बर्फबारी हुई है, तो क्या वहां की हवाओं का भी असर है शहरी इक़्तिदार में इस वक्त? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का मौसम बेहद हसीन हो गया है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली वक्फे की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और शहर इक़्तिदार वैसे भी बड़ा खूबसूरत है, तो बारिश के बाद धुलकर निखर कर बड़े खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा है। मरीब में बर्फबारी तो होती रही, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद में जो है वो सर्दी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ के जो शहरी हैं वो इस मौसम को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि मैं सुबह सवेरे यहाँ पर आई तो मैं देख रही हूँ कि अभी भी शायद मेरे अकब में आपको दिख भी रहा होगा, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, तो कोई यहाँ पर अपनी मॉर्निंग वॉक इस ठंडी मौसम में जो है वो एंजॉय कर रहा है। एक्सरसाइजेस भी चल रही हैं, तो शहरी तो इस मौसम से बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से उन्हें एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का भी बार बार कहा जा रहा है कि इन तूफ़ानी बारिशों के दौरान जो है वो बेहद एहतियात करें, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें और जो बिल बोर्ड्स हैं उनसे भी दूर रहें। साथ ही जो बलाई इलाके हैं जहाँ पर हैवी स्नोफॉल या लैंडस्लाइडिंग का खदशा है, ऐसे इलाकों में ना जाएं और बिला ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ताकि अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। मौसम को एंजॉय करें, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। तो इस्लामाबाद में तो शहरी इस वक्त इस मौसम को बड़ा एंजॉय करें। सुबह सवेरे जो है वो कहीं नाश्ते के स्पॉट्स पर जा रहे हैं ताकि मौसम से भरपूर तरीके से लुत्फ उठाया जाए और सर्दी को भी एंजॉय किया जाए और साथ फिर अपने कामों पर भी जो है वो निकलें। तो यहाँ पर तो सिचुएशन ये चल रही है। चलें जी, ये थी शहर इक़्तिदार की सिचुएशन। आज का दिन काम कर लें, फिर आगे तो वीकेंड शुरू हो गया, सैटरडे संडे आ जाएगा, तो छुट्टी भी इंजॉय करेंगे इस अच्छे मौसम के साथ। फैसलाबाद की क्या सिचुएशन है, रेदा से हम बात करेंगे। रेदा, आप बताएगा कि इस वक्त फैसलाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल है, बारिश की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल महक, बिलाखिर फैसलाबाद में भी बारिश जो है वो रात गए हुई और मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया और शहरियों ने बड़े अच्छे मूड के साथ जो है वो जो रिमझिम होती रही उसको एंजॉय किया। अभी भी आज की जो सुबह है एक खूबसूरत तरीन इसको सुबह कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आसमान निखर गया है। चरिंद परिंद जो कि सर्दी की वजह से सहमे थे आज वो भी हमें कूकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, उनका मूड भी अच्छा है। कोई नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहा है अपनी फैमिली के हमरा, तो कोई जो है वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है, कोई इस वक्त चाय कॉफ़ी जो है वो बालकनी में खड़ा होकर पी रहा है और इसको खूब जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। चूँकि जो खुश्क सर्दी थी उसकी वजह से नज़ले ज़ुकाम की बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, तो
उससे भी अब ये बेहतरी आई है। और ख़ास तौर पर ये जो सर्दियों की बारिश है ये फसलों के लिए और ख़ास तौर पर गंदम की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो किसान हैं वो भी खासे थोड़े दिन पहले अगर हो जाती है ना, ये किन्नू के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। मैं आपको पता है किन्नू के जो बाग हैं उसके लिए बारिश बड़ी जरूरी है। मिठास ये कैसा कुदरत का आप देखें ना कि अमल है, जितनी ठंड पड़ेगी और जितनी उसके ऊपर। अब आपने ये बात कर दी और आप वैसे भी आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा सरगोदा से, तो बस थोड़ा सा नहीं, मेरा पूरा बैकग्राउंड सरगोदा से है, ये थोड़ा सा नहीं होगा। एबटाबाद का रुख करते हैं इसी बात के साथ। आतिफ कीम का पूरा जो बैकग्राउंड है वो सरगोदा से, सॉरी एबटाबाद से। आतिफ आप बताएं कैसा मौसम है एबटाबाद का? जी बिल्कुल, नथे गली, अयूबिया, ठंडेहानी, छंगला गली में जो है हर तरफ जो है सफ़ेदी जो है वो छा चुकी है। तकरीबन 1.5 फुट से ज़ायद बर्फ जो है वो इस वक्त गलियात के अंदर पड़ चुकी है, जबकि एबटाबाद शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है। सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ये बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है आज शाम तक वक्फे से जो है वो जारी रहेगा। एबटाबाद से मरी जाने वाली जो मैन शराह है वो इस वक्त बंद हुई है और उसको खोलने का काम जो है वो शुरू किया गया है, लेकिन लगातार जो है वो बर्फबारी होने के बायस जो है उसे अभी मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं खोला जा सका। ज़िली इंतज़ामिया ने एक अलर्ट जारी किया हुआ है कि स्याह जो है गलियात की तरफ जो है वो न जाए। बाड़ियाँ और हरनों के मकाम के ऊपर से एबटाबाद से मरी जाने वाली जो शाहराह है उसको स्याहों के लिए बंद कर दिया गया है जब तक बर्फबारी का ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी ठीक है आतिफ, हमें अपडेट कर रहे थे। अब जरा कोयटा का रुख करते हैं और मुजीब से बात करते हैं। मुजीब आप बताएगा कोयटा की इस वक्त क्या सिचुएशन है? जब सुबह मैंने देखा अर्ली मॉर्निंग तो वहां पर अच्छी खासी ठंड का मुझे पता चल रहा था, अभी क्या सिचुएशन है? आज सारा दिन बर्फबारी की भी बात हो रही है। जी, ठंड की अगर बात की जाए तो कोयटा एक बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर की फील दे रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी है और जो ठंडी हवाएं और तेज हवाएं चलने से, चूंकि प्याला नुमा वादी कहलाता है कोयटा, तो वो ठंडी हवाएं इस प्याले का रुख कर रही हैं और यहाँ पर सर्दी की जो शिद्दत है वो शदीद उसमें इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में दर्जा हरारत जो है वो -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। अगर हम दीगर अजला, शुमाली अजला और बालाई अजला की बात करें तो वहाँ भी गुज़श्ता रोज़ की बर्फबारी और कहीं बारिश से सर्दी की शिद्दत जो है ना वो मज़ीद बढ़ गई है। कलात में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़ियारत सबसे ठंडा इलाका इस वक्त बताया जा रहा है, जहाँ पर दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया है। इसके अलावा जोब में -4, खुजदार में -2। ताहम जो साहिली इलाके गवादर और बसनी हैं वहाँ पे कदरे मौसम मुनासिब है, जहाँ दर्जा हरारत सिर्फ 11 और पसनी में सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बलूचिस्तान के जो शुमाली और बालाई अजला है वहां पर मजीद तेज हवाओं का इम्कान है, जिससे बहुत मुश्किल है। महक, जिस तरीके से मुजीब यहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं और हेड्स ऑफ टू यू, बड़ा मुश्किल है इतनी शिद्दत वाले मौसम में खड़े होकर हमारे नाज़रीन को आगाह करना। तमाम नुमाइंदगान तो अपडेट कर रहे हैं, सबके लिए मुश्किल है, लेकिन जिस टेम्परेचर में मुजीब आप खड़े हुए ना वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कराची का रुख करते हैं, फरवा हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा आप बताएं शहर कायद का मौसम कैसा है? धूप हमें पड़ती हुई दिखाई दे रही है, सबसे कम सर्दी कराची में, लेकिन मौसम बारिश के बाद वहां पर भी जो है बड़ा जबरदस्त हो गया, औसम हो चुका है इस वक्त। जी बिल्कुल उमैर और महक, शहर कायद का मौसम भी सुहाना है। हम जब दीगर शहरों के रिपोर्टर्स से सुनते थे कि उनके यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है तो हमें बहुत ज़्यादा जलन होती थी, लेकिन आज कराची वालों की भी बारी है, क्योंकि कराची में भी आज भी बारिश का इम्कान है और कल भी जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था, जो कि बड़ी अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में 20 मिलीमीटर हुई है। तो कराची का मौसम बहुत अच्छा है और दर्जा हरारत चूँकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन कोयटा की जानिब से वक्फे से जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है, महकमा मौसमियात का कहना है, वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। अभी फ़िलहाल 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वक्फे से हवाएं चल रही हैं, जबकि शाम के औकात में जैसे गुज़िश्ता रोज़ चली थी 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। तो कराची वाले एक बार फिर सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2-4 रोज़ में जो दर्जा हरारत है वो सिंगल डिजिट भी जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आज
जो दर्जा सही है। हरारत है वो 24 डिग्री ठीक है। सेंटीग्रेड रहने और का इम्कान है। और ये जो आप हवाओं का जिक्र करी ना, बेसिकली आती कोयटा से ही है साइबेरियन हवा, इसलिए हवा की शिद्दत ज्यादा कराची में महसूस होती है। जरा लाहौर का रुख करते हैं, मायरा से जानेंगे। मायरा, आप बताएगा, पूरी रात तो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, आज पूरा दिन क्या मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज भी बारिश की पेशगोई है, मौसम में शिद्दत होगी या नॉर्मल रहेगा टेम्परेचर? देखिए, हम कल से इस बारिश का और इस खुशगवार मौसम का जो है वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और गुज़श्ता रात से ये बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मौसम बेहद सुहाना हो गया है और सर्दी जाती हुई जो है वो उसने एक मरतबा फिर से ब्रेक लगा ली है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है आज वो कम से कम 3 डिग्री रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि अगले कुछ घंटों तक ये बारिश का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। अगर हम लोग गुलबर्ग की बात करें, अल्लामा इकबाल टाउन की बात करें, मॉडल टाउन की बात करें, मार रोड की बात करें, तो लाहौर के हर इलाके में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। आसमान पर बादल छाए हैं और मजीद बरसने को भी तैयार है और बरस भी रहे हैं। तो लाहौरियों को इसी मौसम का इंतजार था क्योंकि पिछले कुछ रोज से जो है वो सूरज ने अपने जलवे बिखेरे हुए थे और समझ ये रहे थे हम कि अब सर्दी जा रही है, लेकिन अब जाती सर्दी लौट आई है तो इसे खूब अच्छे अंदाज से इंजॉय भी किया जाएगा। जो दफातर जाने वाले हजरात हैं वो यकीनन ऑफिस जाते ही जो है वो गर्मा गर्म चाय पियेंगे, मौसम का लुत्फ लेंगे और ख़ासकर फैमिली जो है वो घरों में पकोड़े वगैरह आज बनाएंगी और बच्चों को भी स्कूल देकर भेजेंगे और खुद भी जो है वो यकीनन इंजॉय करेंगे। तो मौसम जो है, जो खुश्क मौसम था उसको तो अब गुड बाय कर दिया गया है, तो अब इस मौसम को जो है वो भरपूर इंजॉय किया जाएगा, इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो कल से जो है ये सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा ही देखा जाएगा। ठीक है। मायरा, आपको सर्दी नहीं लग रही? आप बड़ी एक्साइटेड लग रही हैं, आप इंजॉय करें और चूंकि आप लाहौर में तो आप आते हुए नाश्ता भी ले, हम भी कर लेंगे, हम भी 9 बजे फ्री हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे सारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थे, इस सर्दी के मौसम में वो हमें अपडेट कर रहे थे। अपडेट करना बड़ा जरूरी है ताकि आवाम को पता चले कि कहाँ क्या वेदर है। ट्रैवल करने से पहले वेदर हिस्ट्री जरूर चेक किया करें। थैंक यू सो मच हमारे सब रिपोर्टर्स।